सोबिया, सोबिया। जी जी आई। अरे भाई देख लो, सारा सामान ले आया हूं, किसी चीज की कमी तो नहीं है? जी ठीक है। चेक तो कर लो। मैं चेक कर लूंगी। सोबिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसा करें, जाके फ्रेश हो जाएं, मैं सारा सामान देख लेती हूँ। ओके। अंकल, मैं आपको बता नहीं सकता सोबिया मेरा कितना साथ देती है। बीवी कम दोस्त ज्यादा लगती है। मुझे किसी भी चीज के लिए तंग नहीं करती। यहाँ तक कि कोई सौदा लाना होता है तो वो भी खुद जाकर ले आती है। हाँ बेटा, सोबिया शुरू से ही बहुत समझदार और जिम्मेदार है। वो हर काम अपने हाथ से करने में ही बेहतरी महसूस करती है। सोबिया के होते हुए हमें कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। उसने हमेशा हमारे लिए बेटे से बढ़कर काम किया है। जी, मेरा बहुत ख्याल रखती है। बीवी कम दोस्त ज्यादा है, किसी काम के लिए तंग नहीं करती। यहाँ तक कि कोई सौदा सामान लाना होता है तो खुद जाकर ले आती है। हाँ बेटा, सोबिया शुरू से बहुत जिम्मेदार और समझदार है। वो हर काम अपने हाथ से करने में ही बेहतरी समझती है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसी बाशऊर बीवी मिली है। अरे ये दोनों बहनें कहाँ रह गई? लगता है कब से बिछुड़ी हुई हैं दोनों। आपके जाने के बाद तो घर इतना सूना हुआ। तो अम्मी से कब से कह रही थी कि मुझे आप ही के घर जाने दें। अकेली आती तो फिर मेरी अम्मी अब्बू से मुलाकात कैसे होती? अच्छा किया सब इकट्ठे आ गए, मेरी सबसे मुलाकात भी हो गई ना। अब आप मेरे अकेले की पाबंदी लगा रही हैं। अब मैं हर जगह अकेले जाती हूँ। हाँ, शैतान, क्या हो गया? आप ही कौन है ये शैतान? रॉन्ग नंबर है, मैंने शैतान नाम से सेव कर दिया। रॉन्ग नंबर है तो आप ब्लॉक क्यों नहीं कर देती या आमिर भाई को बताएं? नहीं नहीं, मैं ब्लॉक कर दूंगी। तुम ऐसा करो, ये चाय लेके जाओ, मैं बिस्किट लेके आती हूँ, ठीक है? मैं सुबह क्या पहनकर जा रहा हूँ? सुबह कहाँ जा रहे हैं आप?
क्या हो गया सोबिया? मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा? हो सही, मुझे लगा शायद आपने कहीं और जाना है। मैंने आपकी वाइट शर्ट आयरन करके रख दी थी, आप सुबह वही पहनेंगे। थैंक यू। आमिर, मुझे ये जानना था कि आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, मुझे क्यों होगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों? मैं तुम्हारा एतमाद जीतना चाहता हूँ, शायद अब तक जीत नहीं सका। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपने आप से ज़्यादा आप पे भरोसा है। थैंक यू। कौन है? सिद्र है। कहाँ जा रही हो? वो मैं देखने जा रही हूँ फ्रिज में सब सही रखा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। कहाँ हो तुम? सुबह से कॉल कर रहा था तुम्हें। बिलाल, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं कहाँ पीछा कर रहा हूँ? तुम क्या चाहते हो? मेरी तलाक हो जाए? देखो बिलाल, अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते में। शादी से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझसे मोहब्बत भी बहुत थी। देखो बिलाल, शादी से पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं किसी की इज्जत हूँ, तुम्हें इस बात को समझना होगा। और वैसे भी अगर तुमने मुझसे शादी करनी होती ना तो तुम मेरे घर में रिश्ता लेके आते, मेरा हाथ मांगते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमेशा टाल मटोल से काम लिया। और क्या किया तुमने मेरे साथ? हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मोहब्बत तो मैं तुमसे अभी भी बहुत करता हूँ। तुम्हारे खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बिलाल, खुदा का वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। भूलना चाहता हूँ और कोशिश भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे साथ खुद की जब भी वो तस्वीरें देखता हूं ना तो रहा नहीं जाता मुझसे, भूला नहीं जाता। तुम्हें तो याद होगी ना वो तस्वीरें, वो वीडियोस, वो सब कुछ। देखो बिलाल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने तो बस एक मुलाकात मांगी है तुमसे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसका दिमाग ठीक कर रही हो? वो सिद्रा है ना, इस टाइम उसको मेरी याद आ रही है तो कह रही आके मिल लो। बहनें ऐसी ही होती हैं। चलो आ जाओ, चलकर सोते हैं। हाँ, तो कैसी लगी तस्वीरें? बिलाल, मैं तुम्हें कितनी दफा कहूं मेरा पीछा छोड़ दो। अब मैं शादीशुदा हूं। हाँ, जानता हूँ। तुम पहले की तरह बात नहीं करती। याद है तुम्हें जब तुम्हारी पहली मुलाकात मेरी दुकान पर हुई थी, जब तुम पहली बार इजी लोड करवाने आई थी? खैर, अब तो तुम्हारी बहन आती है। घटिया इंसान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक जाओगे। अरे मैंने कौन सी हद पार की है? मैं तो बस तुमसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। कितने घटिया इंसान हो तुम बिलाल। मुझे तो बहुत अफसोस है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। अब सोचो इस मोहब्बत के बारे में, तुम्हारे साथ बनाई हुई हर वो तस्वीर के बारे में। अगर लोगों को या तुम्हारे शौहर को पता चला तो जानती हो क्या होगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बिलाल? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत? क्या मतलब? कैसी कीमत? अगर तुम चाहती हो कि ये सब तुम्हारा शौहर ना देखे या तुम्हारी तस्वीरें पब्लिक ना करो तो मुझे 50,000 देने होंगे, वो भी मेरे अकाउंट में।
सिद्रा, कहाँ हो तुम? आप ही, मैं तो घर पे हूँ। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम कहीं इजी लोड करवाने जाती हो? हाँ जाती हूँ। आइंदा मत जाना वहाँ। इजी लोड करवाना हो तो अब्बा से कहना, वो तुम्हें करवा के देंगे। और जिस शॉप पर जाती हो वहाँ पे आइंदा कभी मत जाना। क्या हो गया आप ही, सब खैर तो है? इतना घबराई हुई क्यों है? सब ठीक है, वो असल में आजकल हालात ख़राब है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। चलो अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है। सोबिया, क्या बातें, परेशान लग रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम्हारा नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। सब खैरियत तो है? वो असल में मेरी स्कूल की दोस्त है ना, उसकी कॉल आ गई थी। सिद्रा ने मुझे नंबर दिया था, तो काफी लंबी कॉल चलती रही उसके साथ। अच्छा। आमिर, मुझे आपसे एक काम था। मुझे असल में 50,000 रुपए चाहिए। मेरी दोस्त को अचानक से जरूरत पड़ गई, वो जल्द वापस कर देगी। कोई बात नहीं, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, दे देना। जी। कैसी हो सोबिया? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। रिलैक्स, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। अब तुम क्या चाहते हो? पैसे दे तो दिए मैंने तुम्हें। हाँ, पैसे तो मिल गए, पर तुम तो नहीं मिली ना। जाते हो या मैं लोगों को इकट्ठा करूं यहाँ पे? ये शौक भी पूरा करके देख लो। भाई साहब, भाई साहब, जी बहन बोले। भाई साहब, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। कौन सा लड़का, कहाँ है? हाँ, कोई नहीं भाई, थैंक यू। थैंक यू पैसों के लिए। दुकान तुम्हारे एरिया में ही खोली है और एडवांस भी दे दिया है। सड़क पर जो मुझे बेइज्जत करके तुमने काम किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। डेटा अभी भी मेरे पास ही है, और अगर तुम चाहती हो कि ये डेटा मैं डिलीट कर दूं, तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, वरना डेटा वायरल करने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, ये तुम जानती हो, जो बंदा तुम्हारी गली तक आ गया है, वो तुम्हारे घर तक भी आ सकता है, तुम्हारे शौहर तक और तुम्हारे शौहर के मोबाइल तक भी। याद रखना। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कौन? कौन है? कौन? सरप्राइज। कैसा लगा? आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया तो सोचा तुम्हारे लिए गमला लेता हूं। तुम्हें पसंद है ना? मुझे पौधे बहुत पसंद है।
तुमने मेरे घर और दिल को गुलिस्तान बना दिया है। अच्छा, वो जो सामान लेकर आना था वो ले आई तो? जी बिल्कुल, मैं सारा सामान ले आई थी। आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया हूं तो कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, चलें। सोबिया, तुम चलो, मैं आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये R555 का पता यही है? भाई आप गलत आ गए, ये आर की लैंड नहीं है, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओह, वो एक्चुअली मेरे मोबाइल में क्रेडिट खत्म हो गया है, तो अगर आप बुरा ना माने तो आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? वैसे जाना किन के हैं आपको? जिनके घर मुझे जाना है, शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। मेरा मतलब है नंबर ऑफ जा रहा है। नाम क्या है उनका? नाम तो मुझे मालूम नहीं है। शुक्रिया। अजीब बंदा है, नाम मालूम नहीं है और घर जाना है। खैर तुम चलो, मैं गमले लेकर आता हूं। सोफिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कॉकरोच को देख के डर गई थी। अगर बिलाल ने आमिर को सब बता दिया तो, मेरी चैट्स और मेरी तस्वीरें भेज दी तो। और पता है, फिर हम लोग उसके घर गए और शॉपिंग वगैरह की। मैंने तो अम्मी को बोल दिया कि आइंदा जो मर्जी हो जाए मैं तो जाऊंगी। अभी मैंने पूरी दास्तान सुना दी आपको, ध्यान कहाँ है आपका? खैर तो है? आप ही क्या हुआ है? मैं आपको कब से देख रही हूँ, इतने टाइम से आप परेशान हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही क्या हुआ है, मुझे बताएं, कोई बात है क्या? आप ही क्या हुआ? आमिर भाई से लड़ाई हुई है क्या? तुम्हें वो बिलाल याद है? कौन बिलाल? वो जो फ्लर्ट करता था आपसे? हाँ, वो मुझे बहुत तंग करता है। वो डेली मुझे कॉल्स करता है, मुझे कहता है मुझसे मिलो, मुलाकात करो, पैसे मांगता है मुझसे। कहता है अगर मैं उससे नहीं मिली तो वो मेरी सारी चैट्स, मेरी सारी तस्वीरें आमिर को भेज देगा। ये है वो शैतान। कहीं आपने इसको पैसे दे तो नहीं दिए? मैं उसे 50,000 दे चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी अब्बू को बताती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज अम्मी अब्बू को मत बताना, मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती, आमिर की नजरों में भी नहीं गिरना चाहती। उसको कहीं आपका घर तो नहीं पता ना? पता है, वो घर तक जानता है मेरा।
किसी की कॉल आ रही है। लाइन में बात करती हूँ। नहीं प्लीज तुम मत बात करना। अरे मुझे दो, मैं उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ अभी। हेलो, कौन? मैं जो कोई भी हूँ, आइंदा अगर तुम्हारी यहाँ कॉल आई तो मैं तुम्हारा नंबर FIA में दे दूंगी। इतना गुस्सा? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, आइंदा कॉल नहीं आएगी। परेशान नहीं हुआ करें आप। यार तुम मुझे बार बार कुछ उल्टा करने पर क्यों मजबूर करती हो? अब मैं बस तुम्हें सिर्फ 3 ऑप्शन दूंगा, या तो तुम मुझसे मिलो, या फिर अपनी बहन से मेरी दोस्ती करवाओ, या फिर कल तक मजीद 50,000 का इंतजाम कर लो। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारी बहन की आवाज खूबसूरत है। क्या करेंगे हम लोग अब? आप ही मेरी माने तो आमिर भाई को सब सच बता दें। कहाँ से देंगे आप उसको 50,000 रुपए? मैं अपना रिश्ता नहीं खराब कर सकती। आमिर को मैं कैसे बताऊंगी ये सब? एक सेकंड, ये मेरी सोने की रिंग है, 70,000 की तो होगी। लेकिन ये तो वही रिंग है ना जो आपको मुंह दिखाई में मिली थी। एक बार फिर सोच लें आप ही। सोचना तो मुझे तब चाहिए था जब मैंने उससे मोहब्बत की थी। अच्छी शक्ल के अलावा कोई खूबी नहीं है उसमें, और अब मैं आमिर को धोखा नहीं दे सकती। उसके पास आपकी कोई ऐसी वैसी तस्वीरें तो नहीं? पागल हो गई हो क्या? बस कुछ टाइम ही स्पेंड किया था साथ, और जब मुझे उसकी असलियत का पता चला मैंने उसे फौरन छोड़ दिया था। ठीक है, इस बार आप पैसे देकर पक्की गारंटी लिएगा कि वो सारा डाटा डिलीट कर देगा। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। एक सेकंड, बिलाल देखो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे ये गारंटी देनी होगी कि तुम सारा डाटा, सारी पिक्चर्स, सारे चैट्स, सब कुछ डिलीट कर दोगे। और प्लीज मुझे आज के बाद दोबारा तंग मत करना। मैसेज तो करती है। सिद्रा आई हुई थी, बताया नहीं तुमने मुझे, कुछ ऑर्डर कर लेता। असल में सिद्रा बाहर का खाना नहीं खाती, तो चाइनीज बनाया था, हम सब ने यही खाया। कहाँ है भाई, मुझे नहीं खिलाओगी? आप खाते नहीं है ना, इसलिए। खैर मैं भी आपके लिए भी निकाल देती हूँ। शैतान कॉलिंग, ये कौन है? रॉन्ग नंबर है। आप ये ना, तुम मुझे तो, मैं इसका दिमाग ठीक करता हूं। नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूंगी। शायद फिर कॉल कर रहा है। तुम मुझे दो, मैं इसका दिमाग ठीक करता हूं। नहीं नहीं, वैसी मोबाइल की लाइट ऑन हुई है। आप चख के बताएं खाना कैसे बना है? सिद्रा ने बनाया है। बहुत टेस्टी है। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस तुमसे मुलाकात करके चला जाऊंगा। अभी तुम्हारा शौहर तो नहीं है ना? मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। यहाँ क्या लेने आए हो? पैसे नहीं आए थे तो मैंने सोचा मैं खुद आकर ले जाऊं।
खुदा का वास्ते प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसी ने देख लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा रुको, मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो अपनी बहन का नंबर तो दे दो। सोबिया मेरी बात सुनो। सोबिया, आमिर, आप कब आए? ये ढूंढ रही थी। आमिर, मैं आपको सब बताने ही वाली थी। बस, अगर बताना होता तुम पहले ही बता देती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। आमिर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है जो मैं इतना टाइम अनजान रहा, लेकिन अब मैं फैसला करूंगा। आमिर, मेरी बात तो सुने। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बस डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। छोड़ना तो अब पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। ये रोना बंद करो, मैंने कहा बुलाओ उसे। आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही ली। मैं जानता था कि तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो। बैठो बैठो बैठो। लड़ने नहीं आया हूं मैं तुमसे। अब बताओ मुझे, कब से चल रहा है ये सब? मैं सच कहूंगा तो शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जानना चाहता हूं मैं, क्या चाहते हो तुम सोबिया से? देखो, मैं और सोबिया पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। साथ घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे और तस्वीरें भी बनाते थे। बाद में पीछे भी हट गई थी। गलती की थी तुमसे मोहब्बत करके, तुम्हारी बुरी आदत और नियतों की वजह से। मुझे बर्बाद करके पीछे हट गई और तुमसे शादी कर ली। तो अब तुम अपनी बर्बादी का बदला से ब्लैकमेल करके लाओगे? हाँ। देखो बिलाल, जो कुछ तुम चाहते हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे यार, किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा कि तुम्हारी बीवी पहले मुझसे मोहब्बत करती थी और शादी के बाद तुमसे? तुम इसका माजी थे और मैं हाल। इंसान हाल में कैसा होता है ये जरूरी है, और इसके आला किरदार का गवाह मैं हूं। मैं। वैसे सलाम है यार तुम्हारी गैरत पर। गैरत सिर्फ औरत से मशरूत नहीं, मर्द भी इसमें बराबर का शरीक होता है। मर्द कुछ भी करता फिरे, गैरत के नाम पर सिर्फ औरत ही भैंट चढ़ती है। तो ठीक है, मैं इसके साथ फिर अपनी तमाम तस्वीरें वायरल कर देता हूं और इसका नंबर भी पब्लिक कर देता हूं। फिर देखते हैं कि तुम्हारी मर्दानगी क्या कहती है। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ये शौक भी पूरा करके देख लो। सोच लो, फिर मैं वायरल कर दूंगा। फिर तुम्हारी बीवी कहीं पर भी शक्ल दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। सारा जमाना थू थू करेगा उस पर। कौन क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है करो, जवाब दे मैं हूं। ठीक है, अब मैं वायरल करके दिखाता हूं।
शौक पूरा करके देख लो। इंस्पेक्टर साहब, इसमें तमाम तर चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं जो अदालत में आपको सबूत के तौर पर काम आएंगी। मासूम और घरेलू लड़कियों को बदनाम और ब्लैकमेल करने का यही अंजाम होता है। ये तो बहुत अच्छा किया आमिर साहब आपने। लड़कियों को भी चाहिए कि वो इस तरह की बातें बजाय छुपाने के अपने सरपरस्त और शोहर को लाजमी बताएं, ताकि इस तरह के लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके। बयान तो तेरा रिकॉर्ड हो गया बेटा यहाँ, बाकी खिदमत थाने में। लेके चलो शागिरी से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आमिर। चल। आमिर, मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज के बाद कोई तुम्हें बुरी नजर से नहीं देख सकता। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस आइंदा ख्याल रखना। चलो मुस्कुरा दो। जिंदगी हर बार इतनी खूबसूरत भी नहीं होती जितना कि हमने इस स्टोरी के एंड में देखा। कई दफा हमारी छोटी छोटी गलतियों की इतनी भयानक सजा होती है कि फिर जिंदगी भर हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो आजकल सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से जो बेराह रवी बढ़ रही है, जो ऐसे ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं कि ट्रस्ट के नाम पे एक दूसरे की आईडीज, उनके पासवर्ड्स एक्सचेंज होते हैं और फिर ना जाने क्या क्या होता है, तो उसके नतीजे में फिर वो एक ब्लैकमेलिंग ट्रैप डेवलप हो जाता है और फिर जो उसमें फंस गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहले तो आजकल जो न्यू जनरेशन है और ख़ास तौर से लड़कियों को चाहिए कि वो इस तरह की फ्रेंडशिप से दूर रहें, इस तरह के रिश्तों को डेवलप ना होने दें कि जब तक आप कोई कांटेक्ट के ज़रिए, रेफरेंस के ज़रिए किसी को नहीं जानते तो इस तरह की दोस्तियां ना करें। और फ़र्ज़ करो अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो भी हमारा करीबी शख्स है, अगर शादीशुदा रिश्ता है तो उसमें जो लाइफ पार्टनर है उसको एतमाद में लेके और चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, हकीकत को बताना चाहिए। हकीकत छुपाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कोई मसीहा, कोई फरिश्ता हो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ों को समझे और आपके लिए सॉल्व कर दे। आपने खुद से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस तरह की गलतियाँ ना करें, इन चीज़ों से दूर रहें, हमेशा अपने कैरेक्टर को साफ रखें। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? आपका कैरेक्टर है। और कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर ये है कि आप अकेले में खड़े होकर जब आईना देखो तो अपने आप को कहो वेल डन।